कोहरे के सबब मामूलात जिंदगी मुतासर। और रियासत के नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए हैदराबाद का एक निजी इदारा सरगर्म फार्मेसी के मुख्तलिफ शोबों में दे रहा है तरबियत। और खबर तफसील से, सुपुर में रुखसाना नामी खातून की पुरस्कार मौत के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया। बताया जाता है कि निहारपुरा सुपुर की 32 साला रुखसाना की शादी 4 साल कबल वटलब सुपुर के इरशाद अहमद ऋषि से हुई थी। रुखसाना के अहले खाना का इल्जाम है कि उसके शौहर और दीगर ससुराल वालों ने उसका कत्ल किया है। उनके मुताबिक रुखसाना को उसके शौहर ने तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उसकी मौत वाक़ हो गई। लेकिन महलूक के अहले खाना का कहना है कि चेहरे और गर्दन पर मौजूद निशान से साफ जाहिर होता है कि उसके साथ मारपीट की गई। उनका कहना है कि मियां बीवी के ताल्लुकात कशीदा थे। उन्होंने मामले की मुकम्मल जांच की मांग की है। इस वाक़े के खिलाफ सुपुर में बंद भी रहा। पुलिस ने महलूक के शौहर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। बार बार इसको पीटता था, मारता था, धमकी देता था, मैं आपको मार दूंगा। जब हम कल वहां पहुंच गए तो इन्होंने फोन किया हॉस्पिटल से, मेरे पापा को बोला कि आपकी बेटी ने जहर खाया है। हम जब पहुंचे तो ये उसी वक्त मर गई थी। अब हम मीडिया के जरिए पूरे आवाम को कहते हैं कि आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है। हम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। हमने पोस्टमार्टम किया, हमारी जो एक्सपर्ट टीम है यहाँ पे, उन्होंने उसका पोस्टमार्टम किया, तो हम पूरी तरह से उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और सारा जो एफएसएल रिपोर्ट कंपाइल होके हम उसका जो रिपोर्ट है मुरतब करके पुलिस को देंगे, ताकि पुलिस को इस केस में की तकमील तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। डोडा के चराला गांव में एक 17 साल लड़की ने मुबीना तौर पर खुदकुशी की। लड़की 2 रोज से लापता थी, लेकिन घर वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। बुध की रात थाना पुलिस ठाटरी के पास खबर आई कि चराला गांव के जंगल में एक लड़की की लाश एक दरख्त से लटकी हुई है। पुलिस ने फौरन जाए वाक़े से लड़की की लाश हासिल कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जम्मू के खंडवाल इलाके में एक बच्चे के कत्ल के मामले पर पुलिस ने पूछताछ के लिए महलूक के चचा और उसके बेटे को हिरासत में लिया है। वाज़ेह के 7 साला साहिल कुमार अपने घर के सामने से लापता हो गया था, जिसके बाद पुलिस को उसकी लाश एक खेत से मिली। पुलिस के मुताबिक बच्चे की आंख निकाल ली गई और उसका गला भी काटा गया। कत्ल के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रियासत में पंचायती राज की 73वीं तरमीम के कुछ नुकात को नाफिज करने के रियासती सरकार के फैसले की जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने सताइश की है। जम्मू में ईटीवी के साथ बात करते हुए कॉन्फ्रेंस के सदर ने उम्मीद जाहिर की कि अब हुकूमत 73वीं तरमीम को मुकम्मल तौर पर नाफिज करने की उनकी मांग को भी तस्लीम करेगी। वाज़ेह की सरकार ने इस मामले को काबीना में उठाने की बात की है। इसके बाद बिल को असेंबली में पेश किया जाएगा। श्रीनगर शहर के कुछ मकामात पर मिलिटेंटों के पोस्टर चस्पा पाए गए। उर्दू में लिखे गए इन पोस्टरों में लोगों से सियासी सरगर्मियों से बाज रहने की तलकीन की गई थी। पोस्टर लश्कर तैयबा के नाम से वाबस्ता थे, मगर ये तस्दीक नहीं हो पाई कि आया पोस्टर मिलिटेंटों के जरिए ही चस्पा किए गए थे। श्रीनगर म्युनिसिपल कारपोरेशन बाजारों में मुख्तलिफ अशिया की जांच का सिलसिला जारी रखे हुए है। इस सिलसिले में कारपोरेशन की तरफ से हाल ही में कई अशिया मजीद टेस्ट के लिए बाहर की लेबोरेटरियों को भेजे गए हैं, जिनमें से कुछ चीजों में मिलावट पाई गई है। और कुछ सैंपल्स हमने रेफरल लैब कैलकाटा भेजे हैं। कैलकाटा वाले जो रेफरल लैब वाले सैंपल्स हैं, वो उनमें एक नामी गिरामी सौंफ की जो कंपनी है, सौंफ पाउडर मैन्युफैक्चर करती है, उनका जो सौंफ पाउडर है एक पर्टिकुलर मखसूस बैच लॉट और उसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चर पाया गया कि वो अनसेफ है। उसमें एक मखसूस किस्म का रंग है जो रंग हार्मफुल है फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो उस जिम्न में हमने एक नोटिस जारी किया हुआ है और उसमें हमने एक तो जो मैन्युफैक्चरर है उनको बताया है कि वो ये फूड प्रोडक्ट मार्केट में ना बेचे। डॉक्टर शफकत ने बताया कि उनका महकमा इस बात को यकीनी बना रहा है कि मिलावटी और सब स्टैंडर्ड अशिया सार्फिन तक न पहुंचे। उन्होंने कहा कि कारपोरेशन इस सिलसिले में कार्रवाई कर रहा है।
جس میں سیم جو کولکتہ کی ٹیسٹنگ لیب ہے وہاں سے وہ دودھ انسیف قرار دیا گیا ہے اور اس میں کوئی ڈٹرجنٹ وغیرہ پایا گیا ہے اور وہ بھی جو ہے ہم انشور کر رہے ہیں کہ سٹیزنز تک نہ پہنچے اور اس کی جو ہے جو دودھ کا کوالٹی ہے اس کی امپروو ہو جائے اس حوالے سے کہ تاکہ پروزیکیوشن ہم لانچ کر سکیں اور جو ہے فردر جو ایکشن ایڈمنسٹریٹو ایکشن ہے وہ کریں. پہلگام اور اس سے متصل علاقوں کے لیے نومرتب شدہ ماسٹر پلان کے سلسلے میں پہلگام میں ایک ورک شاپ منعقد ہوا. ورک شاپ میں مقامی ممبر اسمبلی رفیع احمد میر، چیف ٹاؤن پلانر کشمیر افتخار احمد، پہلگام ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے CEO ریاض احمد بانی کے علاوہ کئی افسران، مقامی لوگ اور ہوٹل مالکان کی ایک خاصی تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر ماہرین نے پلان پر تفصیلی روشنی ڈالی جبکہ لوگوں نے پلان کے کئی حصوں پر اعتراض جتائے. اپنے ویب ایڈریس پر ڈالا ہے اور 5-6 جگہوں پر ہم نے اس کو ڈسپلے پر بھی رکھا ہے تاکہ جتنے بھی یہاں سٹیک ہولڈرز اس ماسٹر پلان کے ہیں وہ اپنی سجیشنز، اوپینینز، آبجیکشنز وغیرہ لے کے آئیں جو باضابطہ طور پر امپاورڈ کمیٹی میں جائیں گے. کمیٹی کی اس کے بعد میں وہ سفارشات لے کے جائیں گے گورنمنٹ میں، کیبنٹ میں، تو تاکہ ہمارا ماسٹر پلان فائنلائز ہو جائے. کافی اچھی سجیشنز بھی آئی ہیں اور پلان بھی کافی حد تک درست ہوا ہے. اب ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ پلان اس کی مرضی کے مطابق ہو، لیکن پہلگام چونکہ نہ صرف ایک مقامی آبادی کا علاقہ ہے بلکہ ایک سینسٹیو ٹورسٹ ایریا بھی ہے، اس لیے گورنمنٹ کو کنسیڈریشن سے پہلے ان تمام چیزوں کا جائزہ لینا ہوگا تبھی ایک مکمل پلان بنے گا آگے آنے والے دنوں کے لیے. وزیر برائے دیہی ترقی علی محمد ساگر نے اپنی وزارت سے متعلق دیہاتی سدھار نامی کتاب کی رسم اجرا انجام دی. رسم اجرائی جموں کے پریس کلب میں انجام دی گئی. اس سلسلے میں منعقدہ تقریب میں وزارت دیہی ترقی کے کئی عہدیدار موجود تھے. ساگر نے اس موقع پر کہا کہ کتاب میں گزشتہ 5 سالوں کے دوران محکمے کی حصولیابیوں کو اجاگر کیا گیا ہے. ساگر نے کہا کہ عمر عبداللہ کی سربراہی والی سرکار نے دیہی ترقی پر خاص توجہ مرکوز کی ہے. انہوں نے کہا کہ کتاب میں دیہی علاقوں میں آئے بدلاؤ کی پوری جانکاری فراہم کی گئی ہے. وزیر جنگلات میاں الطاف احمد نے کہا کہ موجودہ سرکار نے 5 برسوں کے دوران وادی کے جنگلات کو کافی تحفظ فراہم کیا ہے. ان باتوں کا اظہار میاں الطاف نے میڈیا سے شوپیاں میں بات کرتے ہوئے کیا. اس سے پہلے جنگلات کے وزیر نے ضلع شوپیاں کے پدپاون علاقے میں ڈویژنل فارسٹ اینڈ رینج آفس کی عمارتوں کا افتتاح کیا. اس موقع پر وزیر کے ہمراہ محکمہ جنگلات کے کئی اعلی افسران بھی تھے. میاں الطاف نے کہا کہ موجودہ مخلوط سرکار نے جنگلات کی اراضی پر ناجائز قبضوں کو روکنے میں کافی حد تک کامیابی حاصل کی ہے. انکروچمنٹ جہاں شوپیاں میں ہم ہیں وہاں آپ ہی گواہ ہیں کہ جب سے ہماری حکومت بنی ہے ہم نے انکروچمنٹ نہیں ہونے دی. اس سے پہلے انکروچمنٹ ہوئی ہے وہ صرف شوپیاں میں نہیں ہوئی، وہ ہر جگہ ہوئی ہے. اس کے بارے میں جب کوئی فیصلہ ہوگا تو وہ انکروچمنٹ جو اٹھانی ہوگی تو یہ فیصلہ مجموعی طور پہ سب کو کرنا ہوگا کہ جہاں اب لوگ بس گئے ہیں سب ان کو نکالنا ہے، کیا کرنا ہے. لیکن اتنا میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے دور میں پچھلے 5 سال میں ہم نے انکروچمنٹ نہیں ہونے دی. کٹاؤ نہیں ہوا ہے. جو زوجیلا کا ٹنل اس کا فرسٹ فیز بنا رہے ہیں وہاں پہ الائنمنٹ میں وہ درخت آ رہے تھے، ان درختوں کو کاٹا. فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے بیکن سے اس کے لیے پیسہ لیا اور گورنمنٹ نے اجازت دی. اجازت کے بعد وہ چاہے سبز تھے یا خشک تھے وہ کاٹنے تھے آفٹر اے پراپر پروسیجر. خبروں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا ایک بریک کے بعد. بولو کیا بولو 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 کیا سدا یہ رہنے والا دودھ کو سہنے والا آ گیا. ٹاٹا بلو اسکوپ بلڈنگ پروڈکٹس کا نیا شاہکار. عمارتوں کی چھتوں کی خوبصورتی میں ایک نیا انقلاب. ٹاٹا ڈیورا شائن کلر کوٹڈ ٹین. ٹاٹا ڈیورا شائن کی چادروں پر زنک کوٹنگ کی گئی ہے جو ان چادروں کو زنگ آلودہ ہونے سے بچاتی ہے. ٹاٹا ڈیورا شائن کی چادریں بولڈ ریڈ،
नेचर ग्रीन, कूल ग्रीन और स्मार्ट ब्लू जैसे दिलकश और खुशनुमा रंगों में दस्तयाब है। टाटा ड्यूराशाइन के बाइख्तियार डिस्ट्रीब्यूटर बराए जम्मू कश्मीर हैं एम्पायर एंटरप्राइजेज, नरसिंहगढ़, बटामालू, श्रीनगर। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। में अधिक धुलाई सबके मन को झपके भाई, हर गृहिणी की बनाई शान, कपड़ों में लाए नई जान। आज शक्ति डिटर्जेंट कपड़ों की जान, आपकी शान, ताज शक्ति डिटर्जेंट पाउडर। ईटीवी उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए हैदराबाद का एक निजी इदारा सरगर्म है। मरकजी वजारत देही तरक्यात के इश्तराक से हिमायत स्कीम के तहत कश्मीरी नौजवानों को फार्मेसी के मुख्तलिफ शोबों में तरबियत दी गई है। हैदराबाद की रिडॉक्स लेबोरेटरीज कश्मीर के सरहदी इलाकों करगिल और लद्दाख से ताल्लुक रखने वाले बेरोजगार नौजवानों को तरबियत फराहम कर रही है। ये तरबियत हिमायत स्कीम के तहत फराहम की जा रही है। इस सिलसिले में रिडॉक्स लेबोरेटरीज ने करगिल और लद्दाख का दौरा करके 80 बेरोजगार नौजवानों का इंतखाब किया। सिलेक्ट नौजवानों को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में फार्मेसी के मुख्तलिफ शोबों में तरबियत फराहम की गई। 80 नौजवानों में बेशतर नौजवान सिर्फ 10वीं और 12वीं जमात कामयाब हैं। प्रोग्राम के कन्वीनर का कहना है कि तरबियत मुकम्मल करने वाले बेशतर नौजवान अब डॉक्टर रेड्डी लैब, रेनबैक्सी जैसी कंपनियों में मुलाजमत हासिल करने में कामयाब हुए हैं। ఒక్కొక్కరికి 7,000 తక్కువ కాకుండా మంచి జాబులు అయితే దొరుకుతున్నాయి ఇప్పుడు. సో వాళ్ళతో గవర్నమెంట్ ఇచ్చే 2,000 కలుపుకొని మొత్తం 9,000 దాకా వాళ్ళకి వచ్చి వాళ్ళు సెటిల్ అవుతారు. ఒక 5,000 రూపాయలు ఇంటికి పంపించే పరిస్థితులు ఉంటారు. దీని తర్వాత మేము ఇప్పుడు యూనివర్సిటీస్ కొన్ని యూనివర్సిటీతో మాట్లాడుతున్నాం. ఇగ్నో ప్లస్ వేరే యూనివర్సిటీస్ తో మాట్లాడుతున్నాం. వీళ్ళకి కరస్పాండెన్స్ గా డిగ్రీ కూడా చేయించాలని. దానివల్ల ఏంటంటే 3 ఏళ్ళు గ్యారంటీగా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది. ధైర్యంగా చేస్తారు. 3 ఏళ్ళు డిగ్రీ కూడా వస్తే ఇంకా ఇండియాలో ఎక్కడ పని చేసుకోవచ్చు. ఆఫ్ కోర్స్ ప్రపంచంలో కూడా చేసుకోవచ్చు. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కడ పనిచేస్తుంది. फार्मेसी की तरबियत पाने वाले इन नौजवानों का कहना है कि तरबियत पाने से पहले तक इनका शुमार अनस्किल अफराद में किया जाता था, लेकिन रिडॉक्स लेबोरेटरीज ने इन्हें अब नई शिनाख्त अता की है। हैदराबाद आने के बाद कल हम लोग यहाँ पे गए इंडस्ट्रीज में देखने के लिए गए, किस तरह से टैबलेट बनाता है, किस तरह क्या करते हैं, वो सब देखा। और यहाँ की सिटीज भी देखा, बहुत अच्छा लगा। और आज हम वहाँ पे गए चार मीनार के बाद, वहाँ पे भी अच्छा लगा। मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ आके, क्योंकि मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मिल रहा है यहाँ पे, और हमें ये भी पता नहीं था कि यहाँ पे आके इतना लाइफ स्टाइल इतना चेंज हो सकता है। उधर रिडॉक्स लेबोरेटरीज का मानना है कि हैदराबाद समेत आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में फार्मेसी के शोबे में रोजगार के कई मौके दस्तयाब हैं। इसके अलावा कन्वीनर का ये भी कहना है कि हिमायत स्कीम के तहत तरबियत याफ्ता कश्मीरी नौजवान कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मुलाजमत हासिल करने की अहलियत रखते हैं। ईटीवी न्यूज हैदराबाद। हाजन बांडीपुरा में नए पुल के करीब सड़क का एक हिस्सा फिर एक बार ढह गया। मकामी लोगों के मुताबिक पिछले साल भी सड़क का यही हिस्सा ढह गया था। इस वजह से मकामी आबादी को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के मुताबिक सड़क ढह जाने के बाद मरम्मत का काम आरजी बुनियादों पर किया जाता है और इसी वजह से बार बार मुश्किल पेश आती है। ईटीवी से बात करते हुए डीसी बांडीपुरा का कहना था कि उन्होंने मुतल्लिका महकमे को हिदायत दी है। वहाँ तो मैंने इंजीनियर को बुलाया, मैंने कहा आप देख लीजिए एस्टिमेट आप बना दीजिए कितना पैसा लगेगा और काम फौरन शुरू कीजिए ताकि लोगों को कोई तकलीफ ना हो। वादी के नामवर कलमकार मोहिउद्दीन ऋषि ने उनकी तसनीफ करदा किताब आयना आतश को इस साल साहित्य अकादमी अवार्ड के लिए मुंतखब होने पर खुशी का इजहार किया है। उनका कहना है कि उनकी इस पहली तसनीफ को यह अवार्ड हासिल होने से उन्हें काफी हौसला मिला है। मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है ये अवार्ड। ये बहुत बड़ा अवार्ड है। एक राइटर को ये ख्वाहिश होती है कि जब वो लिखने बैठता है तो उसकी पजीराई हो जाए।
तो साहित्य एकेडमी अवार्ड ये नेशनल लेवल का अवार्ड है जो मुझे आज मिला है। मुझे बहुत ही इससे हौसला अफजाई हुई। जम्मू कश्मीर में मदरसा बोर्ड की मांग को लेकर आज वजीर फरोग इंसानी वसाइल से उलमा के एक वफ्द ने मुलाकात की। कश्मीर से आए वफ्द ने वजीर फरोग इंसानी वसाइल से दूसरी रियासतों की तरह जम्मू कश्मीर में भी मदरसा बोर्ड बनाने का मुतालबा किया, जिस पर मरकजी वजीर ने जल्द इक़दामात करने की यकीन दहानी कराई। दर्जा हरारत में बतदरीज कमी के सबब वादी के बालाई व मैदानी इलाकों में बर्फबारी हुई। अनंतनाग के पहलगाम के मैदानी इलाके में भी बर्फबारी हुई और इस तरह से कश्मीर के मैदानी इलाकों में ये साल की पहली बर्फबारी है। बर्फबारी से जहां अब दर्जा हरारत में इजाफे और सर्दी से राहत की उम्मीद की जा रही है, वहीं पहलगाम में सयाह मौसम की पहली बर्फबारी देखकर फूले नहीं समाये। सयाहों का कहना है कि ये उनके लिए एक अलग और मुनफरिद तजुर्बा है। Request all the tourists to come here, and this is the time to enjoy. Most of the people think June, July is the season for Pahalgam, but no, this is the right season because South Indians, they don't know what is snowfall and what is all this ice and everything. But travel down to Pahalgam, it's an excellent place to visit. रब्दी है और हम लोग हैदराबाद से आए हैं। हम लोग यहाँ पे अपने हनीमून पे आए हैं और ये बिल्कुल अलग ही एक्सपीरियंस है। जिंदगी में पहली बार स्नोफॉल देख रही हूँ। एकदम बच्चे जैसा लग रहा है। बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हॉर्स राइड, अमेजिंग एक्सपीरियंस, ट्रूली वंस इन अ लाइफ टाइम। जिला शोपियां के कई इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी हुई। जिला शोपियां के हिरपुरा और सिद्धू के इलाकों में आज बाद दोपहर हल्का और दरमियानी दर्जे की बर्फबारी हुई। बर्फबारी से खुश्क मौसम से राहत मिली है और दर्ज हरारत में काफी गिरावट आई है। मुगल रोड पर भी बर्फबारी होने से जिला इंतजामिया शोपियां ने तारीखी मुगल शाहराह बंद कर दी है। वादी कश्मीर और लद्दाख के साथ साथ अब जम्मू में भी सर्दी की लहर बढ़ गई है। जम्मू में घने कोहरे के सबब मामूलात जिंदगी मुतासर हुई। कोहरे के सबब ट्रेन और हवाई खदमात भी मुतासर हुई हैं। कुछ परवाजें मुलतवी की गई जबकि कुछ ने ताखीर से उड़ान भरी। बेशतर ट्रेनें भी घंटों ताखीर से चल रही हैं। जम्मू में दर्ज हरारत मामूल से 3 से 4 डिग्री कम रिकॉर्ड किया गया। सर्दी और कोहरे के सबब तलबा और मजदूर तबका भी मुतासर हुआ है। रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों की तरह ही खित्ते जनाब में भी सर्दी की लहर में इजाफा हो गया है। किश्तवाड़ में भी सर्दी की लहर बढ़ते ही लोगों ने गर्म कपड़े खरीदने शुरू किए हैं। जिले के बाजारों में खासकर गर्म जैकेट और कंबलों की मांग पाई जा रही है। जम्मू कश्मीर तहरीक हुर्रियत ने श्रीनगर में एक सेमिनार मुनक्किद किया। सेमिनार में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। सेमिनार में मुकर्रिरीन ने कई मौज़ूआत पर तफसीली रोशनी डाली। इस मौके पर मौजूद मुकर्रिरीन में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी भी शामिल थे। पुंछ के सरहदी गांव कृष्णा घाटी से हिंदुस्तानी फौज ने एक पाकिस्तानी नौजवान इफ्तिखार अहमद खान को गिरफ्तार किया। फौज ने बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया। आईजीपी पुंछ दानिश राजा ने बताया कि फौज ने कृष्णा घाटी में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की वजह से उसे गिरफ्तार किया। फौज के नायब चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह करगिल के दौरे पर हैं। सिंह ने LHDC के CEC से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर 14 कोर के मेजर जनरल संजय कुलकर्णी और GOC लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कुमार भी मौजूद थे। CEC ने करगिल में मुख्तलिफ समाजी, फलाही और तरक्याती कामों की फौज के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। PDF के चेयरमैन और खानसाब असेंबली हल्के के मेंबर असेंबली हकीम मोहम्मद यासीन ने कहा है कि उनकी पार्टी लोगों की तरक्की और खुशहाली के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। वह आज गुंड अली नायक में मॉडल विलेज कसन की बुनियाद रखने के बाद एक अवामी जलसे से खिताब कर रहे थे। इस गांव को 1 करोड़ 12.5 लाख रुपए की लागत से मॉडल विलेज बनाया जा रहा है। हकीम मोहम्मद यासीन ने कहा कि गांव में हर तरह की सहूलियात मैसर कराई जाएंगी। टाउन हॉल बांडीपुरा में आज जिला इंतजामिया की जानिब से पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के हवाले से एक रोजा जानकारी कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में सरकर्दा शहरियों के अलावा
पंचों और सरपंचों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर एडिशनल सेक्रेटरी GAD एजाज अब्दुल्ला मेहमान खुसूसी थे और उन्होंने एक्ट के हवाले से लोगों को तफसीली जानकारी दी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। मुझे बवासीर है, खून भी आता है, लेकिन ऑपरेशन से डरता हूँ। वैद ऋषिकाश कल्पफ्लो कैप्सूल और ट्यूब, 3 दिन 3 ही खुराक, 01125532553। अच्छा, पाउंडर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। अब कमाल हो गया दोस्त, साथ साथ हमारी शादी हुई और साथ साथ हम बाप भी बन गए। भाई मैं तो अपनी बच्ची की खुशी में लड्डू बंटवाऊंगा, दरगाहों में चादर चढ़ाऊंगा, तुम भी चलो मेरे साथ। अरे नहीं भाई, मैं तो सबसे पहले उसकी पैदाइश का इंदराज करवाऊंगा, यही उसका सबसे पहला तारुफ होगा। भाई इंदराज अफसर के यहाँ पैदाइश और जाए पैदाइश 21 दिन के अंदर अंदर जरूर दर्ज करवानी चाहिए, जिसका सर्टिफिकेट भी बिल्कुल मुफ्त मिलता है। भाई अब मैं तो चला, पैदाइश रजिस्टर में बच्चे का नाम, यौम पैदाइश और जाए पैदाइश जरूर दर्ज कराएं। टीवी उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। ह्यूमन राइट्स कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ने डोडा में एक जिला सतह की कमेटी तश्कील दी है। कमेटी का काम इंसानी हुकूक की हुसूलियाबी के लिए आवाम की मदद करना है। कमेटी ने जिला अस्पताल का भी दौरा किया और मरीजों से मुलाकात की। कमेटी ने इंतजामिया से मुलाकात की। MLA भद्रवा और रामबन से भी तबादला ख्याल किया गया। टाउन हॉल कुपवाड़ा में महकमे ICDS ने मरकजी स्कीम सबला के तहत 3 रोजा वर्कशॉप का इनेकाद किया। वर्कशॉप में 2000 एडोलेसेंट लड़कियों को सबला स्कीम के तहत जानकारी फराहम की गई। वर्कशॉप की इख्तितामी तकरीब पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने लड़कियों पर जोर दिया कि वो इस वर्कशॉप से फायदा उठाएं। यहाँ पर बहुत सारे गेस्ट्स आए, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, पुलिस से आए, रूरल डेवलपमेंट से, एजुकेशन से और बाकी सारी डिपार्टमेंट, और अपने जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं CDPO साहिबान या डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, उन्होंने पूरी तफसील के साथ उन्हें ये बता दिया कि उनकी क्या स्कीम्स हैं, उनके क्या हुकूक हैं, उनकी क्या अथॉरिटी है, वो किस तरह अपना काम कर सकते हैं। डिफरेंट पब्लिक सर्विसेज है, लाइक फाइलिंग FIR, हमें FIR कैसे लॉन्च करना है, हमें पोस्ट ऑफिस में कैसे जाना है, वहाँ सर्विसेज क्या है, ऑफिस क्या है। नियर अबाउट हमने 3000 लड़कियों को यहाँ पर बुलाया था ताकि हमने उनको ताकि वो अवेयर हो जाएं। जम्मू में वॉलीबॉल के 59वें कौमी स्कूल गेम्स का आगाज हो गया है। इस मुकाबले का इनेकाद महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स कर रहा है। ये मुकाबले स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत मुनक्किद किए जा रहे हैं। चैंपियनशिप अंडर 14 बॉयज एंड गर्ल्स जुमरे में हो रही है। चैंपियनशिप 23 दिसंबर को इख्तिताम पजीर होगी। इस चैंपियनशिप में 241 लड़कियों समेत 502 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। जम्मू के MS स्टेडियम के इंडोर हॉल में तलवारबाजी का 5 रोजा मुकाबला जारी है। इस मुकाबले का इनेकाद जम्मू कश्मीर एमेच्योर फेंसिंग एसोसिएशन ने किया है। इस मुकाबले में रियासत व बैरून रियासत के तकरीबन 700 तलवारबाज शिरकत कर रहे हैं। मुंतजमीन का कहना है कि इस तरह के मुकाबलों का मकसद नौजवानों में तलवारबाजी के हुनर को मजीद फरोग देना है। पुंछ में RSS के कारकुनों ने रूट मार्च किया। मार्च कॉलेज ग्राउंड से शुरू हुआ और शहर के बाजार से होते हुए वापस कॉलेज ग्राउंड में इख्तिताम पजीर हुआ। मार्च RSS के सालाना दिन के सिलसिले में निकाला गया। उनके गिने चुने साथी थे। जिला कुलगाम के देवसर इलाके में वाक़े चंदेन पाजन गांव बुनियादी सहूलियात से महरूम है। अगरचे हाल ही में रियासती हुकूमत ने इस देहात को दर्ज फहरिस्त जुमरे में लाया है, ताहम ये गांव सड़क,
पानी, बिजली जैसी सहूलियात से महरूम है। एटीवी की टीम गांव पहुंचते ही लोगों की खासी तादाद सड़कों पर उमड़ आई और सड़क की खस्ताहाली को लेकर अपनी रुदात सुनाई। लोगों के मुताबिक उन्होंने कई बार मुतल्लिकीन को इस बारे में आगाह किया मगर बेसुध रहा। हमने गवर्नमेंट से बहुत बार मांग की, बहुत सारे एमएलए साहिबान को मिला, मगर अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो भी डिपार्टमेंट है, ए से लेके जेड तक, जो चाहे वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है या उसमें कोई भी चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है, हर कोई डिपार्टमेंट ये करेंगे 2-3, मगर आज तक हमने खुद भी देखा कि जो भी मसला है 1947 से लेके आज तक, मैं भी तकरीबन 30 साल का हूँ, तो मैंने भी ये अक्स किया है कि जो भी प्रॉब्लम हमें थी वो बिल्कुल वैथुद्र नाला के ऑन द बैंक ऑफ द वैथुद्र नाला है, इनका सैलाब का भी खतरा रहता है हमेशा। अब चूंकि आरबीआई में हो गया, उनके वो ग्रीवेंसेस जो है मैं कोशिश करूंगा, उसमें उन्होंने खुद भी कोशिश की, बड़ी जबरदस्त कोशिश की, तभी वो आरबीआई में हो गया। उन लोगों ने कोशिश की, वहाँ के सरपंच ने कोशिश की, उन पंजों ने कोशिश की, लोगों ने कोशिश की, मैंने उनकी मदद की, जहाँ मेरी जरूरत पड़ी तो वहाँ मैंने उनकी मदद की। उनको इसके लिए मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बाकी जो भी उनकी मुश्किलात है मैं कोशिश करूंगा। मैंने बिजली पोल और कंडक्टर के लिए कुछ पैसा दे दिया उनको अपने सीडीएफ में से, बाकी सड़क का है, बाकी है जो भी प्रॉब्लम्स है मैं कोशिश करूंगा उनको हल करने की। और आखिर में सुर्खियों पर एक नजर। सुपोर में एक खातून के पुरस्कार मौत के खिलाफ एहतजाज और बंद। अहले खाना ने महलूक के शौहर और ससुराल वालों पर लगाया कत्ल का इल्जाम। श्रीनगर में गैर मयारी अशिया के खिलाफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मुहिम जारी, कई अशिया भेजे गए मजीद टेस्टों के लिए। वादी के कुछ बालाई और मैदानी इलाकों में बर्फबारी, पहलगाम में बर्फबारी से सयाह खुश, जम्मू में कोहरे के सबब मामूलात जिंदगी मुतासर। और रियासत के नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए हैदराबाद का एक निजी इदारा सरगर्म, फार्मेसी के मुख्तलिफ शोबों में दे रहा है तरबियत। ईटीवी उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद देखिए खास बात काजिम शर्फी के साथ। आदाब। कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। में जो 36 पार्लियामेंट में जो नुमाइंदे थे मुस्लिम, वो इस बार घट करके जो है 28 रह गए हैं। सही बात है कि ऊपर 35 से हम 28 आए हैं, बहुत ही तशवीश की बात है। हुकूमत की पॉलिसियां जो है इसके लिए बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन दिन पे दिन घटता जा रहा है। क्या मुस्लिम तबके में जो है वो सियासी शऊर कम हो रहा है? आपको क्या लगता है? हमारी कौम को भी ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमारी अपनी लीडरशिप डेवलप हो। तो मुलायम सिंह यादव जी उनकी लीडरशिप कर रहे हैं, उनके नीचे कोई है क्या ऐसा चेहरा जिसको उन्होंने कभी ऊपर उठाया हो? लालू प्रसाद यादव जी ने कभी उठाया हो? पासवान जी खुद ही एक साल में एक ऐसा इवेंट आता है, एक टोपी लगा लेंगे, एक तौलिया डाल लेंगे और वो अपना फोटो खिंचवाते हुए सब जगह जाएंगे कि मेरे से बड़ा तो कोई मुसलमान ही नहीं है। पार्लियामेंट और असेंबली में मुसलमानों की घटती तादाद पर देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। दुनिया अपडेट, खबरों का नया और अनूठा शो जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर, दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान।
तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र